नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। जहां दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सुप्रतिम सरकार, जिन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने ये जानना चाहा है कि ओल्ड मॉडल बुलेट की जो ऑयल है उसको हम कैसे चेक करें, बंद गाड़ी में चेक करें या फिर उसको नॉर्मल चेक करें। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सभी का अपना अपना एक तरीका होता है कि उसको किस तरीके से गाड़ी का ऑयल चेक करना है या फिर उसमें क्या कुछ करना है। मैं आपको अपना तरीका बताता हूं कि मैं बंद गाड़ी में भी ऑयल चेक कर लेता हूं और गाड़ी चालू होने के बाद भी मैं ऑयल का लेवल चेक करता हूं। अब इनके पीछे क्या कारण है वो मैं थोड़ा सा आपको गाड़ी के पास ले जाके मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है ये गाड़ी बंद कंडीशन में है, ये गाड़ी रात भर से खड़ी है। तो हम अभी ऑयल इसका चेक करते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे लेवल से ऊपर है, जो लेवल है ये हाई का लेवल है और हाई से भी ऊपर है। ऊपर इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें 500 सीसी का ऑयल पंप लगा रखा है, तो थोड़ा सा ऑयल लेवल से ऊपर रखना पड़ता है। अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद का जो ऑयल लेवल है वो चेक करके बताता हूँ और उसके बाद लास्ट कंक्लूज़न में आपको मैं ये बताऊँगा कि हमें किस कंडीशन में गाड़ी का ऑयल चेक करना चाहिए। क्या है कि अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसको चोक लगाना पड़ रहा है बार बार। थोड़ी सी वार्म अप करने के बाद में जब ऑयल अच्छे से सर्कुलेट हो जाएगा उसके बाद में फिर हम ऑयल इसका जो लेवल है वो चेक करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। दोस्तों लगभग 1 मिनट मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है, 1 से 1.5 मिनट बोल सकते हैं। और उसके बाद में जो भी ऑयल सर्कुलेट हुआ है इंजन में, तो अब हम ऑयल लेवल चेक करते हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ये डिस्क्लेमर कर दूं कि 1-1.5 मिनट में इतना ऑयल सर्कुलेट नहीं होगा कि लेवल में उसमें चेंजेस दिखाई दे। ये तो मान लो कि अगर आप 10-20 किलोमीटर चलते हैं उसके बाद अगर आप चेक करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इसमें माइन्यूटली चेंजेस दिखाई देता है। उस कंडीशन में हमको कैसे उसको ऑयल को चेक करना है। तो देखो अभी मैं आपको एक मोटा 1-1.5 मिनट चलने के बाद में ऑयल लेवल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है। ये अब जब गाड़ी चल के आएगी, गाड़ी अगर 10-20 किलोमीटर चलती है उसके बाद में अगर हम ऑयल लेवल चेक करेंगे तो उसमें डेफिनेटली जो ऑयल का लेवल है वो आपको कम दिखेगा या लेवल से थोड़ा कम दिखेगा। अभी मैंने हाई लेवल से उसको थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ है, तो हाई लेवल या जैसे मैं गाड़ी चला के लाऊंगा उसके बाद में ऑयल चेक करूंगा तो इसका जो लेवल है वो हाई तक या हाई से थोड़ा सा नीचे दिखेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो पूरा जो चेम्बर से सर्कुलेट हो रहा है। तो कुछ यहाँ रॉकर में रहता है, मतलब धीरे धीरे वो वापस चेंबर में आने में थोड़ा उसको टाइम लगता है। सबसे अच्छा अगर ऑयल चेंज करना है और अगर आपको लग रहा है कि ऑयल चेंज करने के लिए हमको लेवल चेक करना है तो बंद गाड़ी में भी देख लें और चालू करने के बाद में भी अगर आप देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि ओल्ड मॉडल बुलेट में आप किसी भी तरह से ऑयल चेक करें, बंद गाड़ी में अगर आप ऑयल चेक करते हैं तो आपको उसके लेवल का एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो कितना लेवल है और उसके बाद में आपका जो ऑयल है वो कितना सर्कुलेट होके कम ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कि अब आजकल की जो गाड़ी है उसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसा होता है, उनमें सब में नीचे वो कांच की डिब्बी वगैरह भी लगी रहती है।
पर इसमें जैसे कि उनका एक कमेंट था, तो अभी ये थोड़ा सा एक दो लोगों ने और पहले भी मुझसे पूछा था कि हमें जो है ऑयल लेवल किस कंडीशन में चेक करना चाहिए। भाई किसी भी कंडीशन में चेक करो, मेरा ऐसा है कि थोड़ा बंद गाड़ी में पहले चेक कर लो, ये मालूम पड़ जाएगा कि ऑयल कितना है, क्योंकि इसमें ऑयल भरपूर चाहिए होता है। 500 सीसी का अगर आपने लगा रखा है, 500 सीसी का अगर आपने ऑयल पंप लगा रखा है, तो वो डेफिनेटली आपको जो लेवल है, जो लेवल मार्क है, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आज एक बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन था और उसका मैंने आपको देने की कोशिश करी है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ, आपके पास में अगर कोई ऐसा आइडिया हो जो प्रॉपर ऑयल लेवल चेक करवा दे, तो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो एक मेरे जो सब्सक्राइबर है उनकी क्वेरी थी कि हमको ऑयल कैसे चेक करना चाहिए, तो मैंने उसको अपनी तरह से बताने की कोशिश की है। हो सकता है उसमें किसी के तरीके अलग हो या किसी और को कुछ और तरीका अच्छा लगता हो, तो वो अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा देख ले, क्योंकि मैंने कभी इसको चेक किया नहीं है और कभी मतलब इतना कोई ऐसा ध्यान गया नहीं है। हमेशा एक जो रूटीन ऑयल चेकअप होता है उस हिसाब से ही हम करते हैं। और भी एक लगता है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी क्वेरीज़ का जो आंसर है वो वीडियो के माध्यम से करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से अगले एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए।